ऐसे बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ रूप में व्यस्त हैं। किसमें व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, पिघल रहे हैं उस समय श्री जगन्नाथ जी। इतनी याद आ रही है ब्रजवासियों की कि दोनों भुजाएं खड़ी करके और बस एक टक अपलक नेत्रों से सामने निहारते रहते हैं कि इतने वैष्णवों में कोई ब्रजवासी मुझे दिख जाए। तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। इसमें ठाकुर जी व्यस्त हैं, ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। ऐसे स्वरूप के सामने जाकर के आप जो बोलोगे, लेकिन आपको कानी देनी पड़ेगी ठाकुर जी को। कानी देने का मतलब क्या है? एक वचन देना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी। बहुत ध्यान से सुनना। हे नाथ, हमारे जीवन में ये आर्त है। हे नाथ, हमारे जीवन में ये विपत्ति है। हे नाथ, हमारे जीवन में ये संकट है, ये काम बन नहीं रहा, आदि सब जगन्नाथ भगवान से कह दो। लेकिन इसके बदले जगन्नाथ भगवान को एक लोभ दे दो, एक वचन दे दो। क्या? अगली बार आऊंगा तो एक ब्रजवासी को लेके आऊंगा, आपका काम पक्का ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणियों में कहीं ऐसा प्रसंग आता है, एक बार स्वामी जी के कुछ वैष्णव जन वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकले। और उस समय की बात है जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे। वृंदावन से वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और वृंदावन से वैष्णव जा रहे हैं तो अब जैसे भी साधन, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ियों में जाएंगे, समय तो बहुत लगना है पहुंचने में। लेकिन जिस समय वृंदावन से वैष्णव निकलते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, यहां मंदिर में पुजारी जी जैसे ही जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो ब्रह्म वेदी पर बैठे गोल मटोल हमारे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हो। बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि वृंदावन से 4 वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी आने के लिए। हम अब हमको प्रतीक्षा नहीं हो रही है। मुझे एक एक क्षण का ऐसा लग रहा है कि कब वो क्षण आवे, ब्रजवासी सामने से आवे। भैया, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था कर देना, उनके प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर देना, और वे जब आ जाए ना तो उनको ला करके मेरे हृदय से लगा देना। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासियों से। उन्हीं ब्रजवासियों के स्मरण में श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप, ऐसे हाथ, ऐसा उदर, ऐसा स्वरूप बन गया ठाकुर जी का। ये प्रेम की 10वीं अवस्था है। हम चर्चा करेंगे कल या परसों में प्रेम की 10 अवस्था। प्रेम की 10वीं अवस्था का स्वरूप क्या है कि प्रेमी अपने प्रियजनों की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके, याद करता करता पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रजवासियों की याद में पिघल गए। किशोरी जी के स्मरण में, ये किशोरी जी के विरह का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन। और मैंने कई बार कथाओं में बताया भी है कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ भगवान का रूप तब तक धारण करते ही नहीं है जब तक उनको कोई विरह का पद ना सुनाओ। किशोरी जी के विरह का कोई भी भाव सुना दें ठाकुर जी को, तुरंत ठाकुर जी जगन्नाथ बन जाते हैं। प्रेम धन स्वरूप है जगन्नाथ, रस धन स्वरूप है जगन्नाथ, आनंद धन स्वरूप है जगन्नाथ, और महाप्रभु स्वरूप है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, पर उन रूपों के सन्मुख जाकर के आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। पूर्ण होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है, पर जगन्नाथ जी से आप जो चाहो वो अपना पूर्ण करवा सकते हो। बस
शर्त इतना, बदले में एक ब्रजवासी से मिलवाना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी को। बड़ो प्यारो लाल है, बड़ो प्यारो ठाकुर है श्री जगन्नाथ। कितनी बात कहूं, मैं तो यही विचार कर रहा हूं शुरू कहां से करूं, कहां से बताऊं, उनके रूप का वर्णन करूं, उनके स्वभाव का वर्णन करूं, उनके गुण का वर्णन करूं, किस भाव का वर्णन करूं। सब में रस ही रस है श्री जगन्नाथ जी के। तब निर्गुणियों ने पूछा तो फिर ठाकुर जी आपको सुख कैसे मिलेगा? बोले कि जब मेरे स्वरूप को तुम लाड़ लड़ाओगे, मेरे स्वरूप को तुम निलाओगे, मेरे स्वरूप को नचाओगे, मेरे स्वरूप के आगे कीर्तन करोगे, उछल उछल करके नृत्य करोगे, मुझे कुछ प्रस्तुत करोगे, तब तो मुझे सुख मिले। अब मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तुम बस ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमो नारायणाय आदि आदि अपने भावों से केवल एक शून्य का स्मरण करते हो, अपने आप की पूर्ति कर रहे हो, मुझे तो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तब निर्गुणियों ने कहा, हे नाथ, तो फिर आप अनुग्रह कीजिए। निश्चित ही जब स्वर निकल रहा है तो मुख भी होगा, जब स्वर सुनाई दे रहा है तो अधर भी होंगे ना, आप दर्शन करा दो। तब प्रथम बार पृथ्वी पर, प्रथम बार ब्रह्मांड में भगवान के अधर का दर्शन हुआ, और वही अधर हैं श्री जगन्नाथ जी के अधर। ये अधर प्रकट हो गए। ब्रह्मांड में सबसे पहला सगुण साकार रूप यदि कोई आया है तो वो श्री जगन्नाथ जी का आया है। सबसे पहले अधर प्रकट हुए। अब देखो जगन्नाथ जी का रूप कैसा, पूरा काला है। ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा, निर्गुण उपासक करने उनका भी काला ही दृश्य रहता है। निर्गुण के उपासक जो होते हैं उनको काला ही श्याम ही श्याम दिखता, उनके नेत्रों में कोई रंग नहीं होता। तब श्याम वर्ण पर ये लाल लाल ओष्ठ अधर दिखाई दिए। जैसे ही अधरों का दर्शन किया निर्गुणियों ने, अधरों की बलैयां लेने लगे। आहा कितने सुंदर अधर, कितने मधुर अधर। तब निर्गुणियों ने प्रार्थना की, बोले अधर दिख गए हैं, स्वर है तो मतलब अधर हैं, तो अधर है तो उसका मतलब नेत्र भी होंगे। तो कृपा करके ठाकुर जी आप अपने नेत्रों का दर्शन कराओ। और तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन हुआ। जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ सब निर्गुणी दंडवत करने लगे। बोले नाथ अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अधर और नेत्र देख करके ही हम इतने आनंद में भर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और स्वरूप अब हमको इससे ज्यादा दिखाया गया तो प्राण ही निकल जाएंगे, हम तो इन दोनों पे ही न्योछावर हैं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दो ही प्रधान हैं, अधर और नेत्र। नासिका नहीं दिखती है, वो नासिका की आकृति बनी है पर दिखती नहीं है। कर्ण दिखाई नहीं देते, हाथ के पंजे दिखाई नहीं देते, चरण दिखाई नहीं देते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दो ही रूप से विद्यमान हैं, अधर और नेत्र। इसके पीछे भी भाव है। अधर प्रकट हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है, ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं पर कुछ सुनने वाला होना चाहिए। कौन से ठाकुर जी हैं? बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। ये सुनने वाले ठाकुर जी ना, इधर देखो यहां देखो सब लोग कथा सुनो। सुनने वाले ठाकुर जी ना है, ठाकुर जी के कान तो छुप रहे हैं, दिख ही ना रहे, केवल अधर। देखो वहां देखो, कहीं भी देखो, कहां पे जगन्नाथ जी के अधर ही दिखेंगे, अधर और नेत्र। जहां भी देखो स्वरूप में बोलवे वाले ठाकुर जी हैं। बस कोई भक्त में सामर्थ हो जो इनसे बुलवाई दे। और दूसरी बात, ये देखवे वाले ठाकुर जी हैं, और देखवे वाले भी ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा देखवे वालों दूसरों ठाकुर ही ना है पूरे विश्व में। क्यों? बोले बाकी सब तो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के तो कटाक्ष नेत्र हैं, नेक नेक नेत्र हैं, वो नीचे करके धरे हैं।
श्रीनाथ जी में चले जाओ, कटाक्ष नेत्र नीचे धरें। द्वारिका में तो नेत्र ही धारण ना करें। बद्रीनाथ भगवान तो तपस्या में बैठे हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रभु बोले एक तो नेत्र हैं, वो भी थोड़ी बहुत ना खोल रखें, इतनी जोर से खोल रखें कि महाराज कोई बच नहीं जाए मुंह से। बच नहीं जाए मतलब भय के कारण नहीं, बच नहीं जाए कहीं मतलब मेरे नेत्रन से कोई चूक के चलो नहीं जाए, मैं सबको देख लूं। और इतने में भी इनका बस नहीं चला, तो फिर कहा किया, बोले अपलक हो गए। पलक ही नहीं बनवाई महाराज अपनी, कहीं श्रम होने के कारण मुंह को पलक झपकनी ना पड़ जाए। वह समय कोई वैष्णव सामने और मैं वह को नहीं देख पायो तो, इसलिए अपलक नेत्र है, विशाल नेत्र है, सबको देखते हैं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता कम है, जगन्नाथ मंदिर में जाके स्वयं को दिखावे की प्रधानता है कि ठाकुर जी हमको देख लो। आप लोग मंदिर जाते हैं और उछट उछट करके देख रहे हैं हमको जगन्नाथ जी दिख जाए। जगन्नाथ जी को मत देखो। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक अनुभव, इधर देखो, इधर देखो, जगन्नाथपुरी में एक अनुभव